सो फिगर्स ऑफ स्पीच भाई तुम्हारे कोर्स में 2 मार्क में आती है फिगर्स ऑफ स्पीच. लेट्स सी. बेसिकली 26 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है अपने सिलेबस में. उसमें से भी कुछ तो अपने चैप्टर्स में कहीं है नहीं. इसके अलावा बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो अपने देख रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले सिमिली. इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ देता तो ज्यादा समझ में आएगा. द आर्मी केम लाइक अ स्टॉर्म. इसका मतलब आर्मी केम लाइक अ स्टॉर्म उसमें नहीं है, दूसरी बुक है. लाइक वर्ड आया, ठीक है. लाइक जब आता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली कंपैरिजन किया जा रहा है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एज, इस तरह से, तो यहाँ पे कौन सा होता है? सिमिली. देन मेटाफर. कंपैरिजन इज मेड विदाउट द यूज एज, सो, लाइक. ये 3 वर्ड यूज नहीं किए जाते. और जब इंप्लाइड कंपैरिजन होता है तो उसको बोलते हैं अपने मेटाफर. ही इज द माइकल जैक्सन ऑफ आवर स्कूल. जैसे डांस में कहां गया अपना एरिस? अमित. ही इज द माइकल जैक्सन ऑफ आवर स्कूल. तो ये माइकल जैक्सन है, मतलब ये माइकल जैक्सन जैसा है. तो यहाँ पे लाइक एज या सो वर्ड यूज किया नहीं जा रहा. पर्सोनिफिकेशन. When the non-living object are given human actions, feelings और emotion, कोई inanimate object है तो उसको जब human quality दी जाती है तो उसको बोलते हैं personification. Life was cruel to him. Life was cruel to him. Say for example, life एक emotion है, एक notion है, ठीक है. तो life किसी को cruel नहीं हो सकती. Life यानी कि उसके जो किसी ने उसका कुछ किया है तो वो cruel है. तो life को यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है. इसमें का इनएनिमेट चीजों को यहाँ पे एक ऐसी क्वालिटी दी जा रही है जो जनरली ह्यूमंस में होती है, क्रुएलिटी. वो कौन क्रिएट कर सकता है? ह्यूमन. इसलिए इस टाइप का हो गया. अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. अर्थ थोड़ी जिंदा है, अर्थ के लोग जिंदा है. तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है. दूसरा, इसी फिगर स्पीच में जैसे अर्थ वाला एग्जांपल दिया ना, इसमें मेटोनिमी भी आता है. अर्थ, यहाँ पे अर्थ कुछ नहीं कर रहा. अर्थ की जगह पे हमने क्या यूज करते हैं? पीपल, ठीक है. तो एक कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्टिकुलर वर्ड की जगह यूज कर रहा है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मेटोनिमी कहा जाता है. वो भी आगे आएगा, बट यहाँ पे एग्जांपल आया तो बता दिया. देन सेम एपोस्ट्रोफी. तो एपोस्ट्रोफी में आपको कई सारे वर्ड्स दिखेंगे, धाई, ध, ओ, ये सारे वर्ड्स अगर दिखते हैं, इसमें भी सेम ही है पर्सोनिफिकेशन जैसा. व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी देन इट इज कॉल्ड एज एन एपोस्ट्रोफी. सेम डायरेक्टली एड्रेस जब किया जा रहा है. अपना बॉल पोएम में ऐसा है. ये भाई अपना जो पोएट है, नाम जॉन मैरीबैन. तो जब वो दूर खड़ा रह के वो देख रहे हैं बॉय को, बोल रहा है कि मत जा, मत उदास हो, तो क्या उसको डायरेक्टली बोल रहा है? वो नहीं, वो एक एक्सप्रेशन खाली बता रहा है. तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी आता है. हाइपरबोल पता है, फेकम फेक एक्सागरेटेड स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं एक्सागरेटेड स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट. शी फिल्ड द ओशंस विद द टीयर्स. इतना रोई कि समुद्र भर गए. क्या बात है. यूफेमिज्म. When a death is spoken in a mild way, मरने की बात एकदम माइल्ड वे में जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म. He passes away too early. जैसे कि आजकल की बात हो, he passes away too early. वो कहाँ गया? He passes away too early. तो एक माइल्ड वे में बोल रहे भाई मर गया वो. तो माइल्ड वे में तुम लोग बोल रहे हो. They passed away in one high funeral gleam. एक एकदम शानदार मौत हुई. अरे भाई मौत हुई है. रिपीटेशन पता ही है. रिपीटेशन इसका स्पेलिंग में ध्यान रखना. हाँ कि तुम लोग को तो एमसीक्यू में आएगा. रेन गो वे. एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन. इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर ये आ जाए तो जल्द से हो जाते ना, बट ऑप्शन में नहीं होता, दूसरा देखना. टॉटोलॉजी. अननेसेसरी वर्ड, unnecessary more than 2 words या 2 words used together to create a poetic effect. एक से ज्यादा वर्ड्स अगर सेम मीनिंग के एक ही लाइन में दिए हो, इसका कोई लेना देना ही नहीं होता, एक वर्ड देते तो भी समझ जाते हैं. जैसे कि इट वॉज अ डल एंड ग्लूमी नाइट. डल एंड ग्लूमी दोनों का सेम मतलब है, थोड़ा बकवास सा टाइप ऐसा. तो इट वॉज अ डल नाइट बोल सकते थे, इट वॉज अ ग्लूमी नाइट बोल सकते थे, लेकिन नहीं, पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करना है. मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो. Weakness was one and the same. दुख. Antithesis यानी कि opposite, contradictory words used by using some conjunction or connective.
तो उसको एंटीथेसिस बोला जाता है। जैसे लाइफ इज फुल ऑफ होप एंड डिस्पेयर, होप आशाएं, डिस्पेयर दुख। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अपोजिट वर्ड बीच में एंड आया। फॉर द मैन मे कम एंड मैन मे गो, कम एंड गो, जरूरी नहीं है कि आजू बाजू में कंजक्शन ही हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट अपोजिट वर्ड्स देखने का अगर दिखे तो वो होता है तुम्हारा एंटीथेसिस। ओनोमेटोपोइया, व्हेन अ साउंड, ही स्लैप्स, ही रश, ही बार्क्स, कुछ भी ऐसा साउंड जो क्रिएट करता है तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। द कार whizzed, they hear the tolling bell ting, they listen to the patter listen, every tinkle of the shinkle tinkle ting, इस टाइप से। तो when sound create it is called onomatopoeia। Climax, इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े लेवल पे जाता हुआ अगर है तो उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स। लेट अ मैन इज ऑब्लिगेशन टू हिमसेल्फ, फैमिली, कंट्री, गॉड। हुआ ना स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट, पहले खुद के लिए, फिर फैमिली, फिर कंट्री और फिर पूरी की पूरा मतलब गॉड। ऐसा ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर, पहले आया, निहारा, देखा और फिर कब्जा कर लिया। स्टेप बाय स्टेप उसने काम किया ना ऐसा। तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लाउडर फास्टर ब्रॉलिंग लीपिंग, लाउडर फास्टर और भागा, लीपिंग अब तो जंप करने लग गया। क्रिस 2 3 कौन सा था? एंटी क्लाइमैक्स, अगेन इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्लाइमैक्स का, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आ रहा है, कोई स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपने एंटी क्लाइमैक्स। जैसे कि he has seen the ravages of war, he has known natural catastrophe, he has been to a single bar। पहले वॉर देखे, फिर नेचर कैटेस्ट्रॉफी देखे, यानी थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन देखा, और फिर उसने थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ देखी, बड़े वॉर, कम वॉर और कम वॉर। ठीक है। पन, इन दिस फिगर स्पीच द वर्ड इज यूज्ड इन मोर देन वन सेंस, एक सेंस से ज्यादा सेंस में बताया जा रहा है, और जो सेकंड या फर्स्ट सेंस जो होगा ना उसको सुन के हंसी आएगी। इट क्रिएट्स अ ह्यूमरस इफेक्ट। जैसे ही इज अ मॉडल मिलीनियर, मॉडल किसको बोलते हैं अपने? मॉडल जनरली वो रैंप वॉक वगैरह करता है उसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल मिलीनियर जैसे कि मुकेश अंबानी, ये एक मॉडल मिलीनियर है। मॉडल का मतलब रोल मॉडल की यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहले क्या मुकेश अंबानी रैंप वॉक पे कैसा लगेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ह्यूमरस इफेक्ट हुआ ना इस तरह से। He is a man of weight, he is a man of weight, वजनदार, मतलब के 150 किलो का ऐसा नहीं। He is a man of weight, he is a man of power, इसका मतलब ये। Internal rhyme, when word in the same word rhyme with each other, rhyming word, जिस तरह से the cat fought a battle, cattle fought a battle, cattle battle, इस तरह से। ये तो पता ही है ना, internal rhyme तो easy है। They took some honey and the plenty of money। पैराडॉक्स एंड एपिग्राम, ये दोनों बराबर समझ लेना। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट एंड एपिग्रामिकल स्टेटमेंट दोनों सेम होते हैं बेसिकली। दे शोज द लाइफ्स ट्रुथ, रियल सेंस, सच्चाई जो होती है वो बताते हैं। फर्क क्या है? इनिशियली हमको एब्सर्ड लगेगा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, लेकिन बाद में जब ज्यादा सोचते तो पता चलता है कि हाँ ये बात तो सही है। पैराडॉक्स में और एपिग्राम में ये दोनों कॉमन है। एपिग्राम में क्या है, थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, ऐसा लगेगा कि नहीं है भाई ऐसा नहीं है, लेकिन बाद ओ ऐसा सच में ऐसा है, इट क्रिएट्स अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। एपिग्राम का थोड़ा ऐसा है, दोनों सेम ही है पर एपिग्राम में थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं पैराडॉक्स के। द स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज ही दैट गोज अफुट। स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर, पहले आपने देखेंगे क्या बात करता है, धीरे धीरे अकेला अकेला जाएगा, कहाँ पहुंचेगा। फिर अगर ध्यान से सोचो कि हाँ अकेले निकलेंगे जरूर, एक ना एक दिन तो कहीं पहुंचेंगे, एक बुलंदी पे पहुंचेंगे। कोई भी स्टार्टअप अगर कोई करता है तो ऑब्वियसली स्क्रैच से ही करेगा, किसी को बैठी बिठाई गद्दी तो जनरली मिलती नहीं है, तो स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, अपना एम्पायर वो खुद खड़ा करता है। तो सही बात है, पहले लगने लगता है कि क्या वो इतनी तेजी से ऊपर थोड़ी बढ़ सकता है, बट यस इट इज ट्रू, लाइफ की सच्चाई हो जाती है ये ऐसा। वॉर इज पीस एंड फ्रीडम इज स्लेवरी, बहुत ही गहरी बात है। वॉर इज पीस, लड़ाई कैसे पीस हो सकती है? लड़ाई लड़के फ्रीडम हासिल की जाती है। फ्रीडम इज स्लेवरी। एक बार हम इस चीज को, जैसे कि अपने इंडिया फ्रीडम में है, यानी कि ये है, हमको फ्रीडम का मतलब अब पता ही नहीं है। हमको उस चीज की कदर तब होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। तो बात सही है,
वॉर इज पीस, वॉर अपने तब करते हैं जब हमको शांति चाहिए होती है, एंड फ्रीडम इज स्लेवरी। एक बार जो चीज हमने अचीव कर ली फिर हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत गहराई की बात है। आयरनी, कटाक्स, सार्कज्म, टॉन्टिज्म, कहने का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट ही होता है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी ही पानी है लेकिन पीने को एक बूंद नहीं है। कहाँ पे खड़े होंगे हम लोग? ओशन, बराबर है। तो इस टाइप से ओशन में कहीं फंस गए होंगे, ये बोट अगर होगी तो। लिटोर्स, अभी भी मैं तो इस पर्टिकुलर फिगर्स पे डिनाई ही करता हूँ, बट एक्चुअली इसका मीनिंग ऐसा है ना कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस में नेगेशन यूज करके पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट होता है ना, उसको लिटोर्स बोला जाता है। बट अब अपनी इसमें ऐसा है ना, हर जगह जहाँ पे भी नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉट, नथिंग, नन अगर दिख रहा है लिटोर्स। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। जहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट होता है ना, वहाँ पे अपने लिटोर्स करना होता है। तो मिस्टर शाह इज नो फूल, मिस्टर शाह इज नो फूल, वो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। बट इसमें कोई पॉजिटिविटी थोड़ी क्रिएट हो रही है, समझ रहे हो? मिस्टर शाह इज नो फूल, हाँ ठीक है, वो समझदार है, बट इसमें पॉजिटिविटी क्या हुई? बेसिकली ऐसा होना चाहिए था, बट इसमें मैं फिलहाल एग्री नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कोर्स में है तो कर लेने का। जहां पे भी नेगेटिव वर्ड दिखे इट्स लिटोर्स। द स्टिंग इज नॉट सो शार्प, क्या बात है? मतलब माइल्ड स्टिंग, माइल्ड डंक खाया तुमने। एनेस्ट्रोफी, एनेस्ट्रोफी का दूसरा नाम है इन्वर्जन, ठीक है। नॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ द वर्ड आर जम्बल अप, जो ओरिजिनल वर्ड लाइन में होने चाहिए वो होते नहीं है। व्हाई? टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। वी द बर्ड बीट्रे, वी द बर्ड बीट्रे, अजीब लगता है ना सुनने में, ये पूरा प्रॉपर नहीं है। रिवर्स ऑर्डर इसका, वी बीट्रे द बर्ड, ऐसा आएगा ना इसमें, वी बीट्रे द, वी द बर्ड बीट्रे, अजीब लगा। बट पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोएट लोग ऐसे धंधे करते हैं। दैट इज कॉल्ड एनेस्ट्रोफी या तो इन्वर्जन। ट्रांसफर एपिथेट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। In this figure which adjective or attribute is shifted or transferred from its actual position, यानी noun से किसी noun को एक adjective दिया जा रहा है और वो उसके लिए है भी नहीं, देखने जाए तो वो उसके लिए है भी नहीं। जैसे restless wind, और restless wind, wind एक noun है, restless wind। अब क्या wind कोई जिंदा चीज थोड़ी है कि वो restless होगी? रेस्टलेस विंड का मतलब एटमॉस्फियर ऐसा है, तनाव भरा एटमॉस्फियर है। तो यहाँ पे रेस्टलेस विंड, बहुत ही, आज तो बहुत एग्जाम का रिजल्ट वाला दिन, रेस्टलेस पीपल, ठीक है। तो इस टाइप से द समर क्लाउड्स आर टायर्ड, समर क्लाउड्स आर टायर्ड। क्लाउड्स कब से थकने लग गए? क्लाउड्स थकते हैं यहाँ पे? नो। बट यहाँ पे कौन थक रहा है? तो यहाँ पे पब्लिक जो पीपल है वो समर से थक गई है, बारिश आने दो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अ पर्टिकुलर एडजेक्टिव इज गिवन टू द नाउन विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं अपने ट्रांसफर एपिथेट। याद रखना भाई। ऑक्सीमोरन, ये एंटीथेसिस जैसा ही है, बस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है लेकिन साथ में यूज होते हैं, एक साथ, बिना किसी कंजक्शन या कनेक्टिव के। एंड मेड अ स्वीट मोन, मेड अ स्वीट मोन, मोन एक सौर चीज है, स्वीट मोन उसकी मम्मी ने उसके लिए बनाई होगी, उसके पापा ने बनाई होगी, जिसने बनाई प्यार से बनाई। कहने का मतलब क्या है? प्यार से बनाई है, स्वीट मोन, ऐसा। सीमिंग स्टिल येट स्टिल इन मोशन, अब ये देखने में एंटीथेसिस लग रहा है बट है ये ऑक्सीमोरन। सीमिंग स्टिल येट स्टिल इन मोशन, यहाँ पे स्टिल और मोशन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, टू अपोजिट आइडियाज है। एपिग्राम, पॉइंटेड स्टेटिंग द पैराडॉक्सिकल येट ट्रू, सेम एपिग्राम का यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, वही है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट ही है, थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है इसमें, लाइफ की सच्चाई। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर घड़ी बदल रही है फिर भी सेम लग रहा है। आप 5 मिनट एक जगह पे शांति से पड़े रहो, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो हो रहा है ना, हर घड़ी बदल रही है फिर भी सेम लग रहा है। तो हिडन ट्रूथ, सरप्राइजिंग, क्या बात है, ऐसा हो गया, इस टाइप से। पॉन्ड का पानी कैसा होता है? स्टिल,
फिर भी वो कैसा रहता है, मोशन में। क्यों ऐसा मोशन में? अंदर क्या है, पानी के अंदर क्या होता है? क्रिएचर्स होते हैं ना, माइक्रोब्स होते हैं, मछलियां वगैरह होती है, तो ये सब होता है ना, तो मूवमेंट तो होता ही है, लेकिन दिखता क्या हमको? स्टिल, इस तरह से। तो कुछ कुछ सच्चाई है। मेटानिमी, जैसे हमने पहले देखा था कि एक वर्ड की जगह किसी की जगह कोई एक और पर्टिकुलर वर्ड लगा रहे हैं जो पूरे के पूरे होल को डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं मेटानिमी। जैसे एग्जांपल समझो, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन एन आईटी सेक्टर। सब लोग आईटी सेक्टर में नहीं जा रहे, पूरा का पूरा इंडिया नहीं जा रहा है, लेकिन ऑन दी होल पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया को बता दिया कि इंडिया की पब्लिक जो है वो आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है। तो पूरा का पूरा इंडिया बता दिया। दूसरा भी बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, द वेरी हाउसेस सीम्स अस्लीप। घर तो इनएनिमेट है, घर कभी सोते हैं? नहीं। कौन सोता है? घर के अंदर के रहने वाले लोग सोते हैं। तो यहाँ पे घर हो गया या कोई पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हो गया, वो किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है उसकी जगह पे यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं मेटानिमी। एंड सिनेक्डॉक, तो पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज एज अ होल, आईज, नोज, ईयर, टंग, लिप्स, फेदर वगैरह, सोल, ये सब कुछ इसमें आ जाता है सिनेक्डॉक में। His face was tired, and then my heart with pleasure fills. Mighty heart are held in slender chain. Heart, face, ये सब आ जाता है इसमें। तो these are some figures of speech. चलो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स देखते हैं कोई पे। तो बेसिक्स जो जनरली आएगा ना आपका, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें से बोलते हैं ना कि क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में है तो काफी अच्छे से आप लोग इसको टैकल कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू नो रूल्स, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन विच इज रॉन्ग, वो आपको देखना है। करेक्ट क्या हो सकता है उसके ऊपर 2 बार सोचना है, लेकिन ऐसे सीधा फॉर्म में आके टिक मत कर देना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में पता ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस कंटेन्स नो नेगेटिव वर्ड्स, यानी कोई भी नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉट, ऐसा कुछ भी होगा नहीं, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस जैसा दिखेगा। याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस बोथ आर डिफरेंट वन। असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, व्हाइल अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। असर्टिव में नेगेशन आ सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो विदाउट क्वेश्चन मार्क, विदाउट एक्सक्लेमेशन, तो वो हो गया तुम्हारा असर्टिव स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो उसका आप लोग बताना। अब यहाँ पे जैसे हमको पर्टिकुलर जो चीज होगी, एडजेक्टिव जो रहेगा, उसको हमको चेंज करना है, उसका अपोजिट लाना है हमको। ठीक है, आई हेट चॉकलेट्स। अब समझो, एक सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है ना, कोई नेगेटिव तो दिख नहीं रहा। आई हेट चॉकलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हेट का अपोजिट क्या होता है? डिसलाइक, बराबर है, डिसलाइक। अब डिसलाइक लगाएंगे तो ये वर्ड अपोजिट तो हो गया, आई डिसलाइक चॉकलेट, तो मतलब तो सेम ही है, आई डिसलाइक चॉकलेट। बट हमको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे? हमको नेगेटिव वर्ड्स में से कोई एक लगाना पड़ेगा। क्या लगा सकते हैं? आई डोंट डिसलाइक चॉकलेट्स। अब डोंट लगाना है कि डिड लगाना है, वो तुम्हारा टेंसेस पे डिपेंड करेगा। चॉकलेट्स, I don't like chocolates, या do not like chocolates, I dislike chocolates, उसका सीधा मतलब। शिल्पा is always late, always का opposite never। ठीक है, शिल्पा is never on time, इस तरह से। चिराग is not able to swim, not able उसका सीधा सिंपल unable, चिराग is unable to swim। तो जब आपका पॉजिटिव दिया है तो निकालो, और अगर नेगेटिव निकालना है तो पॉजिटिव अंदर डालो। ध्यान रखना, सेंटेंस का मीनिंग चेंज है। इन पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही गाना गाऊंगा, सेंटेंस का मतलब चेंज होना चाहिए नहीं। यार, अकबर वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब, अपोजिट करो। औरंगजेब वॉज नॉट स्मॉलर, नॉट ग्रेटर देन अकबर। अगर स्मॉलर बोलेगा ना, औरंगजेब वॉज स्मॉलर, तो सेंटेंस सेम उड़ा, बट क्या नेगेटिव आया अंदर? नहीं। अपने को नेगेटिव करना है ना, इसलिए तो अपने को इस तरह से यूज करना पड़ेगा। ही इज सेफ एट हिज प्लेस, वो सेफ है,
वो सेफ अगर है तो क्या नहीं है, वो डेंजर में नहीं है। ही इज सेफ एट हिज प्लेस, ही इज नॉट इन डेंजर एट हिज प्लेस। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है। कब? जब अकेले सेंटेंस लिखने होते तो। लेकिन अब तुम्हारे पास बेनिफिट क्या है? तैयार है, तो उसमें तो आपको दिख जाएगा, तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, बट आपको रूल्स याद रखना है। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव वर्ड दिखना चाहिए अंदर, ये सारी चीज होनी चाहिए। चेंज द वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करनी है इनकी पूरा प्रॉपरली। आपको एक्टिव से पैसिव, कभी कभी पैसिव से एक्टिव, ये भी पूछा जाता है। तो लेट्स सी इसके कुछ एग्जांपल्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स क्या हुआ? सब्जेक्ट, बिल्ड्स क्या हुआ? वर्ब, एंड नेस्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। चेंज करना है। नेस्ट, अब देखो बर्ड बिल्ड नेस्ट, बहुत सारे नेस्ट, नेस्ट आर, नेस्ट आर built by birds. He loves his car very much. His car is loved by him very much. बहुत प्यारी, मुझे भी प्यारी। तो इसमें अलग अलग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत सारे भाई है। टेंसेस आपको आना जरूरी है, वो अभी रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर सकता मैं, वो पढ़ना पड़ेगा। We are stitching our dress. Our dresses are stitching है, continuous है, being आएगा। तो कब being लगाना है, कब being लगाना है, ये सब आपको पता है। ये continuous tense, इसलिए be ing ऐसा आएगा। perfect tense अगर है, present perfect है, she has worn beautiful earrings, बोलो beautiful earrings have been worn by। We have visited Udaipur twice. We have has been visited by us. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, करना है। फ्यूचर का, फ्यूचर में विल का विल रहने वाला है। My father will have purchased a new house by 2015. अभी तो ये ईयर नहीं, 2025. My father will have purchased a new house by 2025. By 2025, a new house will have been purchased by my father. Purchased by my father. फिर क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में आपको जो पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है अगर है तो उसी को यूज करना है। नेगेशन है तो निकालना है, नहीं है तो लाना है, ठीक है। और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डिपेंड करता है कि अंदर प्रोनाउन कौन सा है, तो उसके लिए पूरा एक रूल है। लेट्स सी, पहले तो शीतल वॉज राइडिंग अ बाइसिकल, खाली मुझे क्वेश्चन टैग बताओ। वॉजन सी, वॉजन शीतल नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी नेम दिया होगा उसकी जगह पर प्रोनाउन ही हमको लिखना रहता है। भाभी के साइन द पेपर्स, हैजंट ही, भाभी के ना बेचारा आजकल लड़का है, हैजंट ही। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, अब देखो यहाँ पे कोई भी, हाँ डजंट इट, हाउस है ना, इट कोई चीज है ना, तो चीजों के लिए क्या आता है? इट आता है। और प्रेजेंट टेंस में बिलोंग्स, तो प्रेजेंट टेंस में तो डजंट आएगा यहाँ पे। आई ब्रोक दैट जग, तोड़ दिया, आई ब्रोक्ड दैट जग। डिडंट आई, ब्रोक पास्ट टेंस तो लग गया तुम्हारा डिडंट, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे था नहीं, ठीक है। आई वर्क हार्ड, डोंट आई, गुड। आई फर्स्ट पर्सन है तो डू लगता है, टेंस कैसा है? प्रेजेंट टेंस ही है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? डू। पास्ट होता तो डिडंट, तब डिडंट लगता। आई वर्क हार्ड। तो ऐसे बहुत सारे भाई। इंटरोगेटिव, वी हैव ऑलरेडी प्लान द हॉलीडे। अब जैसे क्वेश्चन टैग में लगता है वी हैव ऑलरेडी था, तो क्या लिखते हैं क्वेश्चन टैग? हैवंट वी, ऐसा लिखते हैं ना, इसी को यूज करना है। बट जब आप इंटरोगेशन में करते हैं ना, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब पहले और तुम्हारा जो प्रोनाउन है वो बाद में, बीच में तुम्हारा नॉट या नॉट नहीं है तो वो लगाना है। देखो, वी हैव ऑलरेडी प्लान द हॉलीडे, अब यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी प्लान,
नॉट था यानी नेगेशन था नहीं, तो लाना है इसमें, ठीक है। तो देखो हैव वी नॉट, हैव वी नॉट प्लान द हॉलीडे, क्वेश्चन हैवंट नहीं लिखना है इसमें, लिख सकते हैं लेकिन हैव वी नॉट चलेगा, हैवंट भी चलेगा, ज्यादातर ऐसा ही लिखो क्योंकि हैवंट कब लिखते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग में लिखते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। शी रीच्ड होम वेरी लेट, रीच्ड कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, रीच पहुंच गई, डिड शी रीच होम वेरी लेट, डिडंट शी रीच या डिड शी नॉट रीच लिख सकते हैं, ठीक है। डिड शी नॉट या अगर साथ में लिख रहे हो डिडंट शी, इस तरह से डिडंट शी रीच होम वेरी लेट। क्वेश्चन टैग आता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इंडियन रोड्स आर वेरी पैथेटिक, आरंट यानी कि उसमें क्वेश्चन टैग में लिखते तो आरंट इंडियन रोड्स या आरंट इट, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आर इंडियन रोड्स नॉट वेरी पैथेटिक या तो आरंट इंडियन रोड्स आर पैथेटिक, क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना भूलना मत भाई। एक्सक्लेमेटरी, अब यहां पे अगर तुम्हारा आर्टिकल ए या एन दिखता है तो तुम्हारा शुरू होगा व्हाट से, नहीं दिख रहा है तो हाउ से, दोनों में ही समझ में नहीं आ रहा है, मरने की बात है या उदास भरी बात है अलास, खुशी की बात है इंडीड, हुर्रा, ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, इज अ ह्यूज एनिमल, व्हाट अ ह्यूज एनिमल एलिफेंट इज, ठीक है। शी इज वेयरिंग अ लवली ड्रेस, शी इज वेयरिंग अ, व्हाट अ लवली ड्रेस शी इज वेयरिंग, शी इज वेरी रूड, शी इज वेरी रूड, एंड नहीं है, हाउ रूड शी इज, ठीक है। तो ये आपको आइडिया आना चाहिए व्हाट कब लगाना है और हाउ कब लगाना है। डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव ने सुपरलेटिव, तीन तरह की भाई डिग्री है। अब यहां पे डिग्री का स्ट्रक्चर पहले आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री अगर उसमें कोई भी नेगेशन नहीं है तो उसका जो तुम्हारा फ्रेमिंग होगा ना वो एज, एडजेक्टिव एज, इस तरह से रहेगा, जैसे एज बिग एज स्मॉल एज, इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में नेगेशन है, नेगेटिव वर्ड अगर दिख रहा है तो आएगा सो एडजेक्टिव एज। देखो सो बहुत जगह पे एज भी लिखा हुआ है बट प्रॉपर नहीं लगता वो, तो सो एडजेक्टिव एज दिस इज बेटर वन, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यूज कर सकते हो। अब लोग एग्जांपल देखते हैं। कंपैरेटिव का तुम्हारा रहेगा एडजेक्टिव ईआर विथ ईआर एंड देन, THAN, एडजेक्टिव विथ देन। और अगर सुपरलेटिव है तो दी, एडजेक्टिव विथ EST फॉर्म। कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिसमें ER या EST नहीं आता, जैसे ब्यूटीफुल, तो क्या लिखोगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा तो मोर एंड मोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। राजेश इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास। पहले तो बताओ सेंटेंस कैसा है, राजेश इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास, सुपर द टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव है। अब इसको अपने को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ट्राई करो। नो अदर बॉय इज ऑफ माई क्लास इज एज टॉल एज राजेश, ठीक है। नो अदर से शुरू कर सकते हो और एज टॉल एज, देखा आपने यहाँ पे जब नो आगे लग रहा है ना तो पीछे सो लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी सो लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, मजा नहीं आता पढ़ने में सेंटेंस। तो सेंटेंस देखने का कहाँ पे मैच हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, इसी का सुपरलेटिव आई मीन कंपैरेटिव बताओ। राजेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, टॉलर आ गया ना, टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। रानी इज एज ब्यूटीफुल एज प्राची, रानी इज एज ब्यूटीफुल एज प्राची, याद आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव करेंगे। प्राची, जब दो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है ना, ऑल्टर करो और नॉट लगाओ, नॉट लगाना है। तो रानी और प्राची की बात कर रहे थे, रानी से प्राची गए थे, तो अब क्या करना है, प्राची से रानी। प्राची इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, इसका मतलब ये होता है। अब इसमें क्या सुपरलेटिव आएगा,
जब सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें सुपरलेटिव नहीं आता। रानी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन प्राची, ऐसा लिखेंगे? इज द मोस्ट देन, ऐसा मैच होगा? नहीं। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वहां पे कंपैरिजन होता है खाली, सुपरलेटिव उसमें नहीं आएगा। नो अदर रिलीजियस बुक इज एज पॉपुलर एज द रामायण, या रामायण। नो अदर रिलीजियस बुक इज एज पॉपुलर एज रामायण। कंपैरेटिव में करो, रामायण इज मोर पॉपुलर, कंपैरेटिव, मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक, ठीक है। और सुपरलेटिव में रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ एनी अदर। बलवंत इज द रिचेस्ट मैन ऑफ वेरावल, कैसा है? सुपरलेटिव, द रिचेस्ट, ठीक है। कंपैरेटिव, नो अदर मैन इज रिचर देन बलवंत इन वेरावल। और कंपोजिटिव, नो अदर मैन इज एज रिच एज बलवंत इन वेरावल। तो तुमको फॉर्मेट याद रखना है, पॉजिटिव में एज एडजेक्टिव एस, और कंपैरेटिव में ER वाला, यानी कि तुम्हारा सेकंड वाला एडजेक्टिव जो फॉर्म रहता है वो एंड देन, ये याद रखना। अब कभी कभी, अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे ना उसमें ऑल ओवर की बात है, अब कभी कभी कुछ कुछ में से की बात है, यानी वेरी फ्यू या मेनी अदर्स, ऐसा वाला। तो ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं। तो समझो, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। वन ऑफ, सबसे बड़ी नहीं है, मुंबई इज नॉट द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट। बहुत सारी है बट मुंबई उसमें से एक है। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, कैसा है? सुपरलेटिव है, द बिगेस्ट। इसका आपको पॉजिटिव करना है। तो जब पॉजिटिव करेंगे तो वेरी फ्यू तुमको लगाना है, ठीक है। बोलो, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ मुंबई इज एज बिग एज, इज एज लार्ज, ठीक है, बिग है, एज लार्ज एज वेरी फ्यू, ऐसा आपको लगाना है। मुंबई का डायरेक्टली तुमको कोट नहीं करना है, मुंबई को रिलेट करना है कुछ कुछ सिटीज से, किस तरह। कंपैरेटिव का क्या आएगा? कंपैरेटिव में तुम्हारा मोस्ट अदर, ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया। प्रैक्टिस से करना है ये पूरा, जो जिसमें से मैं अभी पढ़ा ना उसका PDF भी मैंने शेयर किया था, ग्रामर वाला, उसमें देखना बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल का स्ट्रक्चर में तुम्हारा वन वर्ब वन नाउन, ठीक है। कंपाउंड में दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस, टू वर्ब्स टू नाउन्स। और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में टू सेंटेंसेस, वन कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बट वन सेंटेंस विल बी डिपेंडेंट विद टू नाउन्स एंड टू वर्ब्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में फर्क तो दिखने में पता चल ही जाएगा कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है दो पार्ट में पहला, तो वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। और दो पार्ट अगर दोनों के दोनों कंप्लीट लग रहे हैं, बीच में कंजक्शन लगा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग का कंजक्शन लगा है, कोरिलेटिंग कंजक्शन लगा है, तो तुम्हारा क्या आने वाला है? ये कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में तुम्हारा ING गैरेंट लगता है यहाँ पे, ठीक है। प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब इसमें आता है। तो लेट्स सी सम ऑफ द सेंटेंसेस। इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश। अभी सेंटेंस की फ्रेमिंग को समझो। इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो तुमको पनिशमेंट देंगे। अब समझो, अब पहला सेंटेंस क्या है? इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, तो क्या आता है ना सेंटेंस, यू विल बी पनिश, ये कंप्लीट सेंटेंस है, यू विल बी पनिश, ठीक है। क्यों? मेरी मर्जी। लेकिन आगे वाला सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए एक इसमें डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको अपने को सिंपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बोलो, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश। तो ये तो कुछ और हो गया, कंपाउंड हो गया। कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश, और आया ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसका सिंपल में बताओ, इफ तो कॉम्प्लेक्स में रह गया वापस से, इफ वापस आ गया। सोचो, इफ नहीं आना चाहिए, इफ ऑलरेडी है, अदरवाइज और आ गया, कंपाउंड में हो गया। सोचो सोचो सोचो। एंड if keep quiet to be safe from punishment, to avoid punishment, keep quiet to avoid punishment, to infinitive लगा ना, to
तो ऐसे सेंटेंस को थोड़ा बहुत फ्रेम करना पड़ेगा, लेकिन अगेन तुम्हारा बेनिफिट कहाँ दिखेगा? ऑप्शंस में तुमको दिखेगा। उसमें फ्रेमिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है कभी कभी। ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट ही फेल्ड, कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स में आता है, कई सारे वर्ड से कॉम्प्लेक्स के लिए, नो सुनर एज सुन एज, सब कुछ कॉम्प्लेक्स में आता है। ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट ही फेल्ड, इसका कंपाउंड में करो। वो इंटेलिजेंट था फिर भी फेल हुआ। फिर भी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल बोल। बट लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं। बोलो, ही इज इंटेलिजेंट येट ही फेल्ड, ही इज इंटेलिजेंट बट ही फेल्ड। लगा सकते हैं ना, मैच हो रहा है ना। ही इज इंटेलिजेंट एंड ही फेल्ड, मैच करेगा? नहीं, वो इंटेलिजेंट था लेकिन वो फेल हुआ, ये मैच करेगा। ठीक है, इस तरह से। वी मस्ट ईट टू लिव, सिंपल सेंटेंस, एक ही वर्ब है। वी मस्ट ईट टू लिव, कंपाउंड करो। और एल्स वी विल, वी मस्ट ईट टू लिव, वी मस्ट ईट और वी विल डाई। इसमें ऑप्शन जो सेकंड क्रिएट कर रहे हैं ना हमने, वी मस्ट ईट टू लिव, इसका मतलब हम जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, इसमें अगर और लगा रहे हैं ना अपने, तो सेकंड सेंटेंस चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वी मस्ट ईट और वी विल डाई, ऐसा होगा, या वी विल नॉट लिव, ऐसा होगा। तो वी मस्ट ईट और वी विल नॉट सर्वाइव, ये आगे का तुम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंपाउंड, अरे कॉम्प्लेक्स, सो दैट वी मे लिव, वी मस्ट ईट सो दैट वी मे लिव, इस तरह से। तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए भाई इसमें। सेंटेंस फ्रेमिंग ध्यान में रखना है आपको, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में। इसमें कम से कम 20 एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे एग्जाम्पल रिफर करना पीडीएफ में से, और भी आएगा। नो सुनर देन, नो सुनर खुद एक ये ना कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। ठीक है, अब नो सुनर में 2 वैरायटी है। अगर तुम्हारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है ना, तो नो सुनर डिड, फिर तुम्हारा पहला पार्ट, देन सेकंड पार्ट। ध्यान रखना है, वंस यू हैव एडेड डिड, यू मस्ट रिमूव द ईडी और पास्ट टेंस जिस थर्ड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल अपने देखते हैं। As soon as I called him, he shouted. As soon as I called him, या called him, he shouted. समझो, called ed past tense है, उसको निकालना है। No sooner हमको लाना है, as soon as को निकालना पड़ेगा। No sooner did past tense है, called है। No sooner did I call him. Did आ गया ना पहले ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे call. Then he shouted. अब ये ध्यान रखना, शाउटेड में से ईडी नहीं निकला, देन ही शाउट, ऐसा नहीं आएगा। देन ही शाउटेड, वो बराबर ही है। पीछे का टेंस तुमको जो पास्ट टेंस है वो चेंज नहीं करना है अपने को, आगे वाला है क्योंकि उसका डिड लगा रहे अपने, इसलिए वो चेंज करना है। ये तुम्हारा पास्ट टेंस का मामला। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऑन सीइंग हिम हिज वाइफ शाउटेड, पास्ट टेंस है। नो सुनर डिड हिज वाइफ सी, सो का क्या हो जाएगा? सी हिम, देन शी शाउटेड। ठीक है, तो इसमें तुमको जो पहला जो तुम्हारा वर्ब रहेगा उसको ध्यान में रखना है, उसको पास्ट टेंस में से चेंज करना है। आई हैड जस्ट फिनिश्ड माई लंच व्हेन ही केम टू माई प्लेस। अब यहाँ पे जब व्हेन आ रहा है, अपने हार्डली में भी कभी कभी पूछते हैं, क्या करेंगे? हार्डली, नो सुना नहीं लगा, हार्डली लगाना है। हार्डली हैड, हार्डली हैड आता है। हार्डली हैड आई फिनिश्ड, इसमें तुम्हारा फिनिश का फिनिश्ड ही रहेगा। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई लंच व्हेन ही केम, बाकी पूरा सेम। हार्डली का तो भाई बहुत सिंपल है, खाली नो सुनर या एज सुन एज की जगह हार्डली हैड ही आपको लगाना रहता है, बाकी पूरा सेम रहता है। अब इसमें नो सुनर में समाचार, हाँ साड़ों ले काले सन्नुच्चु सारो। नो सुनर देन में एक और वैरायटी है जिसमें पास्ट टेंस नहीं रहता, यानी कि प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है। तो समझो इसमें, इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में, नो सुनर में 2 चीजें आ सकती है, डू या डज, डू या डज। ठीक है, as soon as it rains, चल रहा है, rains प्रेजेंट,
वी विल गो आउट. रेन, चीज, तो क्या लगेगा? डज. तब क्या लगेगा? डज. नो सुनर डज इट रेन, रेन्स में से एस निकल जाएगा, बाकी पूरा सेम. देन वी विल गो. पता चला ना भाई? डू डज कब लगाना है हमको? जब सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है. डू कब लगेगा? किसी पर्सन के लिए लगेगा. डज कब लगेगा? किसी चीज के लिए लगेगा. When it rains, the peacock dances. No sooner does it rain, then the peacock dances. पूरा sentence. As soon as I land in Singapore, I will rush to see him. जैसे ही मैं सिंगापुर लैंड करूंगा, no sooner, do लगेगा, does लगेगा? Do. पर्सन है ना? I. No sooner do I land in Singapore, then I will, बाकी का पूरा same. ठीक है? तो इस तरह से रहता है. रिमूव टू, T-O-O-2, उसको निकालने के लिए क्या लगता है? सो दैट. बराबर है? सो दैट. इट वॉज टू हॉट टू वॉक, बहुत गर्मी. दैट वी कैन नॉट वॉक, दैट आई कैन नॉट वॉक लगा सकते हैं. अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया तो लगा सकते हैं. दैट नो वन कुड वॉक. द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब. नॉट. पास्ट टेंस है तो भाई कुड लगाना, प्रेजेंट है तो कैन लगाना. अगर सेंटेंस में नेगेशन है तो नेगेटिव निकालना. तो इतना तुम्हारा ऑलमोस्ट ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस में ये सब आते हैं. मेजॉरिटी सब आ गए हैं इसमें. एक इनडायरेक्ट नरेशन बाकी है, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, वो कल. और राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट वो कल देखेंगे. ठीक है?